हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। राम राम जी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मेमोरी बेस्ड पजल है आईपीएस पीओ का। मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं क्योंकि अभी सब तैयारी में लगे हुए हैं। तो वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। ऑलराइट। और आज जो कुछ पजल हैं जो कि मेमोरी बेस्ड कल के पेपर में आए थे वो मैंने लिए हैं और मैं उनको कोशिश करूंगा कि 4 पजल मैंने जो लिए हैं वो मैं आपको हर एक पॉसिबिलिटी के साथ विद इन 12 to 15 मिनट्स फिनिश करने की कोशिश करूं। तो हम शुरू करते हैं उसी चीज़ को और फिर देखते हैं कि हम किस तरीके से उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। ऑलराइट। 12 to 15 मिनट्स मेरा टारगेट है। वैसे आप देखिएगा कि मैं आपको समझाऊंगा भी उसमें और आपको कन्वे भी करूंगा किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे इन सवालों को और किस तरीके से हमें पेपर में करना चाहिए एक्जैक्टली। ऑलराइट। तो सबसे पहले जो मैं पजल उठाने जा रहा हूँ वो ये है आपके सामने। ऑलराइट। तो हम शुरू करते हैं पजल करना। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि सर्टेन नंबर ऑफ पीपल वर सीटेड इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। अनसर्टेन नंबर पजल है। राइट। अनसर्टेन नंबर पजल है हमारे पास। तो इसमें क्या है कि सी इज सीटेड 6 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए। सी है वो ए के लेफ्ट में 6 नंबर में बैठा हुआ है। राइट। ये 5 लोग हैं इसके बीच में। राइट। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि देर आर 3% बिटवीन सी एंड ई। सी और ई के बीच में या तो इधर की तरफ हो सकते हैं इधर की तरफ हो सकते हैं। हम लिख लेते हैं सी प्लस 3 इक्वल टू ई। राइट। ये हमारा है। उसके बाद उसके बाद क्या लिखा है, नो बडी वॉज टू द लेफ्ट ऑफ सी। नो बडी वॉज टू द लेफ्ट ऑफ सी यानी कि ये लेफ्ट हैंड है हमारा, ये एंड है। राइट। तो हम यहाँ से अगर देखें तो ई को मैं कहाँ रख सकता हूँ, 3 लोग इसके बीच में है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ई रख सकता हूँ। राइट। ये मेरी जगह पक्की हो गई है ई की। उसके बाद देयर आर 4 पर्सन सीटेड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 4 पर्सन है। अभी मुझे पता नहीं है किस डायरेक्शन में है तो मैं इसे लिख लेता हूँ। ए वॉज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी यानी कि ए के राइट में डी है। 3 पर्सन वर सीटेड बिटवीन डी एंड एफ। 3 पर्सन या तो एफ इधर हो सकता है या एफ इधर हो सकता है। डी के और एफ के बीच में 3 लोग हैं ना, तो या तो एफ यहाँ पे हो सकता है या एफ 3 छोड़ के इधर हो सकता है। ये वाली हमारी पॉसिबिलिटी है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। एफ वॉज थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। इधर से तो हो नहीं सकता क्योंकि थर्ड तो ये आता, लेकिन यहाँ पे है तो इधर की तरफ ही होगा। तो यहाँ पे 3 लोग बैठाए बीच में, एफ यहाँ पे और ये थर्ड पे है, तो ये हमारा एंड हो गया। राइट। इस तरफ का। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि एच वॉज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। एच वॉज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ का मतलब यहाँ पे एच है एंड जो एंड है ये एच है वो एट द गैप ऑफ 2 फ्रॉम जी। यानी कि एच और जी के बीच में 2 लोगों का गैप है यानी कि जी यहाँ पे हो गया। राइट। अब हमसे क्या बोला था, ए और बी को सेट करना है, बाकी सब हमने सेट कर लिया है। तो ए और बी के बीच में 4 लोग हैं तो 3 और 1 4, यहाँ तो ये 4 लोग हो गए। लेकिन यहाँ पे एफ बैठा हुआ तो इधर की तरफ ही होगा। तो अब हम देख लेते हैं इधर कितना होगा, 1 2 3 4। ये 3, हाँ यही है, 3 और 1 4। तो यहाँ पे बी हो गया। राइट। अभी हमारा पूरा पजल बन चुका है। कितने लोग हैं हमारे पास, हम एक बार वापस चेक कर लेते हैं इस चीज को। सी इज सीटेड 6 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए। 1 2 3 4 5 6। सी एंड पे है, सी के 3 छोड़ के ई है और उसके बाद ए के राइट में डी है। ए से 3 छोड़ के नहीं, डी से क्या था यहाँ पे था ना, 3 पर्सन और सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ। तो 3 एफ है, एफ से थर्ड एंड पे है। उसके बाद 1 छोड़ के एच है यानी कि एच वॉज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ और एच से 2 छोड़ के जी है। और ए और बी के बीच में कितने लोग हैं यहाँ पे ना 4 पर्सन ए और बी के बीच में, तो ये 4। ये मेरी एक पॉसिबिलिटी पूरी हो चुकी है। एक पॉसिबिलिटी मैंने खत्म कर दिया। कितने लोग हैं यहाँ पे, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14 लोग। राइट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन पूरा। ठीक है। अब इसके मार्क करेंगे क्वेश्चन के आंसर और उसके बाद हम देखेंगे। ये हमारा हो चुका है एक। अब मैं दूसरा लेता हूं सवाल। दूसरा सवाल है ये है सिटिंग का। 12 पर्सन वर सिटिंग इन 2 rows such that 6 of them A B C D E F are in row 1 facing north and G to L are in row 2 facing south। यानी कि A to E A to F तो यहाँ है और G to L यहाँ है। ये रो 1 है, ये रो 2 है। ठीक है। और दे वर सिटिंग इक्वी डिस्टेंस और ये है एवरी पर्सन इन रो 1 इज फेसिंग वन अनदर इन
ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले हमें ये दिया गया कि बी वॉज सिटिंग एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, बी इज एट द वन ऑफ एक्सट्रीम एंड, यानी कि हमारे पास जितने भी लोग हैं 6, ठीक है, 3 और 2 5 और 1 6, राइट। तो बी को अगर मैं यहाँ पे बिठाता हूँ, सबसे पहले एक्सट्रीम एंड की ले लेते हैं, मैं दूसरी पॉसिबिलिटी बना के चलता नहीं हूँ मोस्टली, क्योंकि मैं एक ही पॉसिबिलिटी बना के फिर अगर वो गलत होती है तो मैं दूसरी पे जाता हूँ, टाइम बचता है उससे। 2 पर्सन वर सीटेड बिटवीन बी एंड द वन हु फेसेस एल, यानी कि बी के और उसके बीच में 2 पर्सन है जो एल को फेस करता है, तो एल यहाँ पे आ गया। एल वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, एल अगर जे के सेकेंड में है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जे फेसेस सी, जे सी यहाँ पे आ जाएगा। सी वॉज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एल वॉज थर्ड टू द राइट ऑफ के, के के थर्ड टू द राइट में, तो इधर तो अपने पास है ही नहीं बंदे, तो ये पॉसिबिलिटी होगी हमारी गलत, राइट। तो हम दूसरी पॉसिबिलिटी करते हैं जहां पे हम बी को राइट साइड बिठाते हैं। बी यहाँ आएगा, 2 छोड़ के यहाँ पे जो बंदा बैठेगा वो एल को फेस करेगा। एल सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के सामने सी है, सी के इमीडिएट राइट में, सी जो है वो ई के इमीडिएट लेफ्ट में था, ये हमने यहाँ तक की पॉसिबिलिटी बना ली थी। उसके बाद क्या बोल रहा था, ए एल इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, यहाँ से के आ जाएगा, राइट, थर्ड टू द राइट ही होता है। उसके बाद डी फेसेस जी, डी फेसेस जी, और क्या बोल रहा है, डी जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ ए है, ये हमारे पास बनेगी जी के सामने डी और उसके लेफ्ट में ए, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, इमीडिएट राइट ऑफ ए, ये हमारी बनेगी पॉसिबिलिटी, ठीक है। और एक क्या है, आई फेसेस एफ, ये 2 हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमें एक तो ये दोनों बॉन्ड खाली चाहिए, एक ये दोनों बॉन्ड खाली चाहिए, और इसके बगल में एक हमें ये खाली चाहिए नीचे वाली लाइन में। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ डी को, तो जी ए आई एफ के बारे में कोई जगह बचेगी नहीं, ठीक है। तो ये मेरी वैसे ही मैं देख के एलिमिनेट कर दूंगा इस चीज को, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा आई, यहाँ पे आ जाएगा एफ, और यहाँ पे क्या बचा है, एच। ये मेरा बन चुका है पूरा, ये ए है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं सवाल करने के बाद, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो ये है, राइट। इसमें क्या दिया हुआ है कि 8 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी, बॉर्न 8 डिफरेंट ईयर लिख लेते हैं, 1943, 50, 62, 69, 71, 85, 87, 95, और दे शेयर द सेम बर्थडे, 3 अक्टूबर को होता है इन सबका, तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मेक ऑल कैलकुलेशन ऑन 3 अक्टूबर 2020, यानी कि यहाँ से हमको एज मिलेगी। तो ये कितना है, 25, ये कितना है 35, ये कितना बचा 33, 70 और 20, यहाँ 71 से 2020 जाएंगे, तो 70 से 2020 जाएंगे तो 50 बचेगा, लेकिन हमको जाना है 71 से, तो एक कम कर देंगे। यहाँ पे 2 साल इससे बड़ा है तो ये 51 हो जाएगा, ये इससे 7 साल बड़ा है ना, 7 साल बड़ा हो गया, तो ये 58 हो जाएगा। अब 50 और 20 ये 70 हो जाएगा, राइट। और फिर 40 से 20 जाएंगे तो 80 हो जाएगा, उसमें हम 3 घटा देंगे तो ये 77 हो जाएगा। ये हमारी एज आ चुकी है सबकी, ठीक है। अब हम इसे सवाल पे आते हैं। सवाल में क्या बोला है, ए प्लस बी। अब मैं सिर्फ ये आपके पास यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ, ठीक है, इतना मुझे पेज चाहिए, मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ। ए प्लस बी जो है वो 135 है, ये दिया हुआ है, ए और बी की एज 135 है। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ बी एंड ई, मुझे ये नहीं पता है कि बी बड़ा है या ई बड़ा है, तो मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ कि इन दोनों में से कोई भी बड़ा होगा। उन दोनों की एज का डिफरेंस 12 है। 135 कहाँ आ रहा है, सबसे पहले तो ये देखते हैं, नीचे से 2 3 ये तो आएंगे नहीं, यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, मैक्सिमम 7 है ना, और मिनिमम 2 है, तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। यहाँ पे आते हैं, 7 और 5 12, 127, 5 7 12, 8 7 15, 135 ये हो रहा है, 62 वाला और 43 वाला, तो ए बी यहाँ पे, ए बी यहाँ पे, अभी मैंने रखी है, सिर्फ पॉसिबिलिटी रखी है, ठीक है। अब उसके बाद हमसे क्या बोल रहा है कि बी और ई की एज का डिफरेंस 12 है। अब देखिए, अगर मैं बी यहाँ लेता हूँ तो 12 कहाँ आएगा डिफरेंस, कहीं आएगा क्या, 77 से 12 कम कर दोगे तो आपका कितना बचेगा, 65, लेकिन 65 तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास बी यहीं आएगा, तो ए यहाँ आ जाएगा,
अब इसके बाद 58 अगर इसकी एज है तो ई की एज या तो 12 साल ज्यादा होगी या 12 साल कम होगी। 12 साल कम होने का मतलब ये हो गया कि इसकी एज होगी अब यहाँ पर 58 माइनस 12 कितना होता है, कैलकुलेशन करने की जरूरत है। 46 किसी की एज है नहीं है तो नीचे तो होगा नहीं, सीधा ऊपर बचा है, यहाँ पे हम ई लिख देंगे सीधा सीधा आके। ये हमारी हो चुकी है, यहाँ तक का हो चुका है। इसके बाद क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ जी एंड डी इज 2 ईयर। जी और डी की एज 2 साल का डिफरेंस है, ये हमने लिख लिया। अब देखिए 2 साल, एक ये है 51-49, एक ये है 35-33, ठीक है, 2 है तो इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, तो मैं पॉसिबिलिटी है देख नहीं रहा हूं। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ डी एंड सी इज 16। डी और सी की एज में 16 साल का अंतर है। मुझे नहीं पता कि सी बड़ा है या डी बड़ा है, अभी मैं छोड़ देता हूं इस चीज को। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एच एंड एफ इज 10। एच एंड एफ इज 10 और यहां पे क्या लिखा हुआ है, वेयर एच इज एल्डर टू एफ। एच एल्डर टू एफ है तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा एच बड़ा है एफ से, तो एच माइनस एफ इक्वल टू 10 है। अब मैं देखता हूं कि सबसे पहले तो यार कि एच कौन सी कंडीशन से करूं। मेरे को साफ दिख रहा है नीचे वाले केसेस में मुझे 10 दिख रहा है, 35 और 25 दिख रहा है सीधा सीधा, तो मैं एच और एफ को यहीं रख दूंगा। एच बड़ा है एफ से। अब उसके बाद देखिए 2 साल जी और डी का डिफरेंस है, ये तो अब यहीं आएगा। अब मुझे ये नहीं पता कि जी ऊपर आएगा या डी नीचे आएगा या जी ऐसा ही कुछ है, मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन सी का प्लेस कंफर्म हो गया। अब सी से नीचे तो आएगा नहीं। 16 साल बड़ा क्या है डी, 33 और 16 कितना होता है 49, तो डी यहाँ है तो जी यहाँ पे होगा। ये मेरा बनके तैयार है एक पॉसिबिलिटी में, ठीक है। इसके हम सवाल टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये हो गया हमारा एक। अब इसके बाद एक और सवाल जो है उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, इसमें मैंने इसको लास्ट में रखा हुआ है ताकि आपको बता सकूं कि हर पॉसिबिलिटी एलिमिनेट कैसे करते हैं। अब देखिए 9 बॉक्सेस नंबर्ड 1 to 9 बॉक्स का है, 1 से 9 बॉक्सेस है मेरे पास जो ऊपर नीचे रखे हुए हैं, ठीक है, और कोई मेरे पास वो नहीं है, ठीक है। अब मैं कंडीशन नोट करना शुरू करता हूँ। एफ और देयर आर 3 बॉक्स बिटवीन एफ एंड सी, यहाँ पे 3 बॉक्स, 2 बॉक्सेस वर बिटवीन सी एंड ए और एफ अबव है सी के, तो ये सही है मेरा। सी एंड ए के बीच में 2 हैं लेकिन मुझे आगे कुछ दे रखा है क्या, एस सी और ए का नहीं है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। सी भी ऊपर हो सकता है, ए भी ऊपर हो सकता है, मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है कि 2 बॉक्सेस और केप्ट बिटवीन आई एंड डी, आई वाज अबाउट डी, तो आई और डी के बीच में 2 और ये ऐसे ही होगा, ठीक है। 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में 1 है, राइट। लेकिन अभी ये दिया हुआ है कहीं सी और डी में कितना ऊपर है कि नीचे, नहीं पता अभी तो, चलिए ठीक है। एच इज केप्ट इमीडिएटली अबाउट बी, एच और बी का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। जी वॉज केप्ट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द टॉप एंड, यानी कि जी या तो ऊपर से सेकंड या नीचे से सेकंड, कहीं से भी सेकंड होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास, ये मैंने नोट कर लिया। अब मैं बनाना शुरू करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं एफ से ही शुरू करता हूँ क्योंकि मेरे सबसे ज्यादा प्लेसेस फिल हो रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा प्लेसेस फिल हो रहे हैं, तो मैं एफ 1 2 3 सी 1 2 ए, कितने हो गए 4 और 4 8। अब या तो एक और रह गई है शायद कंडीशन, ई एंड ए वर केप्ट कंसेक्यूटिवली, यानी कि ई और ए यहाँ पे होगा। ये मैंने कंडीशन छोड़ दी है, ये मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए ये मैंने बना लिया था कि एफ ऊपर है सी से, 3 का गैप है, सी के नीचे मैंने पहले ले लिया कंडीशन में, ठीक है। अब मैं ये देखता हूं कि ए और ई तो पास पास में है, या तो ए यहाँ पे तो होगा, अगर मुझे नहीं पता कि मैं नीचे रखूंगा क्योंकि अभी तो 8 ही है, एक मैं कहाँ रखूंगा वो मुझे नहीं पता अभी, चलिए ठीक है। अगर मैं ये मान लेता हूँ ये एंड है यहाँ पे, तो मैं जी को यहाँ रखूंगा तो मेरा ई कहीं नहीं आएगा, तो मैं जी को तो यहाँ रख ही नहीं सकता हूँ। सबसे पहले मैंने ये चीज एलिमिनेट कर दी। अब अगर मैं नीचे मान लेता हूँ एक ऊपर की जगह, तो ये 9 हो गए पूरे। अब मैं यहाँ पे सेकंड तो रख नहीं सकता हूँ, तो यहाँ से सेकंड रख सकता हूँ, ये जी में मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ई को मैं कहाँ रखूंगा, ये मेरा हो चुका है कंफर्म। अब मैं ई को या तो यहाँ रख लूं, ई को अगर मैं यहाँ रखता हूं तो डी मेरा नीचे, सी और डी के बीच में 1 है तो ये, और आई ऊपर। अब मेरा एच और बी में कहीं रख सकता हूं क्या, नहीं रख सकता हूं, तो मेरी ई की पॉसिबिलिटी अभी खत्म हुई है, ये याद रखने की जरूरत है। अब अगर मैं ई को ऊपर लेके चलता हूं तो डी ऊपर आ ही नहीं सकता क्योंकि डी के नीचे तो आई है ही नहीं, ऊपर की तरफ ही आई,
तो मेरी ये अब पॉसिबिलिटी किसकी खत्म हुई है, ए की पॉसिबिलिटी खत्म हुई है कि नीचे तो आएगा ही नहीं ए, ठीक है। ये मेरी एक ए की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई कि नीचे नहीं आएगा। अब ऊपर ले लेते हैं, सी और ए के बीच में 2 थे, ए के बगल में आई था, ये हो गया है आई ई, सॉरी ए के बगल में ई था। अब सी और डी के बीच में एक है, ऊपर तो आएगा नहीं तो नीचे आएगा डी। अब कितने हो गए, 3 3 6 और एक 7 हो गए, 7 बॉक्सेस में से 9 करने। डी और आई के बीच में 2 हैं तो आई यहां आएगा, ठीक है। अब मेरे को एक तो एच और बी लिखना है और मेरे को जी ऊपर डालना है। अगर मैं नीचे ले लेता हूं 2 बॉक्स एच और बी के लिए तो मेरा जी सेकंड प्लेस पे आएगा ही नहीं ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे तो सेकंड प्लेस एच है, तो ये वाली तो पॉसिबिलिटी मेरी होगी खत्म, नीचे वाली। अब अगर मैं नीचे एक ले लेता हूं और ऊपर एक ले लेता हूं, मेरे तो 9 बन रहे हैं बॉक्स। अब यहाँ पे भी मैं एच और बी को एक साथ नहीं रख सकता हूं, तो मैं ये डी वाली पॉसिबिलिटी यहाँ खत्म करके यहाँ पे 2 बॉक्स ऊपर रख लूंगा, एच और बी यहाँ आएंगे। अब मेरे पास एक प्लेस ये बचा है जो जी का है, जो कहता है कि ये बॉटम से सेकंड में, ये मेरी पॉसिबिलिटी हो गई है पूरी। मैंने क्या किया है, एक ही पॉसिबिलिटी बनाई है, मैंने एक ही पॉसिबिलिटी में याद रखा है कि मैं कहाँ किस डायरेक्शन में ले रहा हूं चीजों को, और फिर उसके बाद मैंने उस चीज को प्रोसेस किया उसी तरीके से। एक बार वापस से इस चीज को आप वापस से वीडियो देखना कि मैंने कैसे कैसे पॉसिबिलिटी एलिमिनेट किया, और पेपर में भी आप ऐसे ही करेंगे। मैं एक पॉसिबिलिटी लेके चलने का ख्याल क्यों रखता हूं, क्योंकि मान लो कि मैं इस सवाल को शुरू ही ऐसे करता, 3 सी, ए यहां रखता, ई यहां आ जाता, डी यहां आ जाता एक छोड़ के, आई यहां आ जाता। अब मेरे पास यही पॉसिबिलिटी सीधी सीधी एक बनती, और इसमें मैं नीचे रखता नहीं, सीधा एच और बी बनाता। मेरा कितना सेकंड लगा भैया, मेरा ये 30 सेकंड में बन के खत्म है। 30 सेकंड इसका, 30 सेकंड मेरा नोट करने का। उससे ज्यादा मेरे को 1 मिनट में मैं सवाल कर दूंगा। मैंने बाकी जितनी भी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट की हैं, ये 2 से 3 मिनट मैक्स हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे खत्म होता है। अभी देख लेंगे कितने टाइम में हमने ये सवाल किए हैं। और मैंने पूरी वीडियो वैसे तो एडिट करी नहीं है, एक बार मैंने पहले देखे थे कि आंसर मैं सही निकाल पा रहा हूँ या नहीं निकाल पा रहा हूँ। मैंने कोशिश ये की है कि मैं आपको हर पॉसिबिलिटी में कैसे एलिमिनेट कर रहा हूँ ये मैं आपको दिखा पाऊं, और उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊं कि मैं क्यों कर रहा हूँ। राइट, तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और मैं अभी नेक्स्ट जो होगा वो अर्थमेटिक का मैं देख रहा हूँ। अभी अर्थमेटिक का, मैथ का 4th शिफ्ट का अगर मुझे मेमोरी बेस्ड पेपर मिलता है जो कि बहुत हार्ड आया था, तो मैं एक बार उसको देख के वापस करने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट, सो thank you guys, thank you for coming. All right, and I'll meet you in the next class.